कि सर आप कमरे में बैठ के आदेश करते हैं, हम लोग काम करते हैं। आप विश्वास करिए, मैं एक नेटवर्कर की हैसियत से इस पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं। दोनों का हिस्सा होंगे। संजय पावर्स में जो व्यवस्था है वो आज तक किसी कंपनी ने नहीं दी। जो हमारा 5% एडमिन चार्ज आता है, उसमें से 1% हिस्सेदारी हर महीने की फाउंडर डायरेक्टर्स को जाएगी, हर महीने की 10 तारीख को। जितना भी विड्रॉल कंपनी में होगा उसका 1%, 15% का 1% वो फाउंडर डायरेक्टर्स के खाते में हर महीने की 10 तारीख को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 1% सेंट्रल को दिया जाएगा, 1% स्टेट को और 2% डिस्ट्रिक्ट कमेटी को। सुनने में ये परसेंटेज आपको कम लग रहा है, लेकिन विड्रॉल 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के पर डे होने के अनुमान हैं। और ये परसेंटेज इतना बड़ा होगा कि आप आयकर विभाग को जवाब देते देते परेशान हो जाएंगे। $1368 आलपुल टॉपअप पिछले सॉफ्टवेयर में और 189 आलपुल टॉपअप इस सॉफ्टवेयर में और 34,000 आईडी अपग्रेडेशन और बहुत सारी आईडी 1,000 और 500 में कंपनी ने अब तक 62 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। सात 775 जिलों में 681 जिलों में आईडी सबमिट हो गई है। लगभग 29 कंट्री में आपकी आईडी लग चुकी है। सबसे पहले हमें अपने प्रांत में नंबर 1 होना है। हमें एक गोल सेट करना है। हम जिस जिले के निवासी हैं, सबसे पहले उस जिले में मीटिंग्स करें, उस जिले में कम्युनिटी बढ़ाएं। आप लोग मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। उस जिले में कम्युनिटी बढ़ाएं, जिले में नंबर 1 हो, फिर स्टेट में नंबर 1 हो, फिर इंडिया में नंबर 1 हो। उसके बाद हम एशिया महाद्वीप के कंट्री को टारगेट करेंगे, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड को टारगेट करेंगे। अगर हम इस कमरे में बैठ के ऑल ओवर वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं तो या तो हम मानसिक दिवालियेपन का शिकार हैं और या फिर हमारा कोई फ्यूचर या उपचार नहीं है। इसका मतलब है बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको समझ ही नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी चीज है, यहां आप सालों संघर्ष करेंगे। हम लोग वेस्टीज में लगातार 18 साल से काम कर रहे थे। 14 साल लगा एमबे को ओवरटेक करने में। तो अभी आप मंजिल से बहुत दूर हैं। अभी आपके कंपटीटर कंपनियां सामने दिख रही हैं। यद्यपि हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि कंपटीटर सामने दिख रहे हैं, इसलिए लक्ष्य आसान है। जो कंपटीटर सामने नहीं होता है, हम सिंगल होते हैं, तब समझ में नहीं आता है कि जाना कहां है। यही कारण है कि बहुत बड़ी कंपनियां, चाहे वो फ्यूचर मेकर रही हो, रालक्यू रही हो, एटॉमी रही हो, बहुत सारी कंपनियां, नाम लेना उचित नहीं है, जब एक लेवल पे पहुंची उसके बाद अपने आप को साम नहीं पाई, जिसमें परवाइन भी एक विकल्प है। क्योंकि उनके पास कोई फ्यूचर प्लान, कोई व्हाइट पेपर, कोई रोड मैप था ही नहीं। कहीं ना कहीं उनके थिंक टैंक की जो टीम थी वो ध्वस्त हो गई। इतनी बड़ी कम्युनिटी पहुंचने के बाद लोगों का ये हस्र होता है, वो हस्र ना हो, उसके लिए संजय पावर परिवार ने कोर कमेटी का गठन किया। कोर कमेटी को इस टाइप के मौलिक अधिकार दिए जाएंगे कि अगर कंपनी को एक भी परिवर्तन करना है, एक भी चीज खोलना या बंद करना है, तो सभी सदस्यों की ओटीपी अनिवार्य होगी और अगर वो ओटीपी बहुमत में नहीं होगी तो कंपनी कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएगी। इससे ये होगा कि अगर हम 200 लोग पूरे देश में कोर कमेटी में लेते हैं, 10-20 मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बाकी की नीयत सही होगी। क्योंकि कमेटी में जो भी लोग आए हैं वो कंपटीशन बीट करके आए हैं। या तो उन्होंने मेहनत से नेटवर्करों को जोड़ा है या अपनी मेहनत की कमाई निवेश की है। दोनों ही कंडीशंस में उन्होंने आईटी के सेगमेंट को पूरा किया है। तो जो आदमी अपना पैसा लगाएगा या अपने लोगों का पैसा लगवाएगा, वो कतई नहीं चाहेगा कि इस कंपनी का नुकसान हो, क्योंकि उसका अपना खुद का भी नुकसान हो जाएगा। हमारे बहुत से मित्र, बहुत से, चूंकि यूपी की कंपनी है और पिछली मीटिंग में 143 में 125 लोग यूपी से थे, हम उनको आमंत्रित नहीं कर पाए। वो सभी लोग 12 तारीख को आमंत्रित हैं। यूपी का सेमिनार इसी हाल में 12 तारीख को होगा। चूंकि हम अदर स्टेट में एंट्री कर रहे हैं तो सभी स्टेट्स के लोगों के बीच में अपनी बात रखनी आवश्यक है। माननीय अमीन भट्ट जी हमारे बीच में हैं,
जम्मू कश्मीर से। अभी परसों हम लोग श्रीनगर मीटिंग कर रहे थे। एक अयोध्या के लड़के के माध्यम से इनकी सिंगल आईडी प्लेस हुई कंपनी में, सिंगल आईडी जम्मू कश्मीर में। इन्होंने अकेले कोर कमेटी में आने के लिए 35 आईडी लगाई, 35 आईडी, और 35 नेटवर्कर हैं। इनकी एक भी आईडी पेड नहीं है, सेल्फ पेड कोई आईडी नहीं है। बात हुई तो हम लोगों ने कहा अगर 35 है तो एक एक दो लोग और बुला लेंगे, मीटिंग हो सकती है। हम लोगों ने मीटिंग किया और आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि धारा 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और श्रीनगर में। बहुत जल्द हम लोग वहां का एक प्लान रोस्टर तैयार कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे लीडर्स की वहां ड्यूटी लगेगी और हम जम्मू कश्मीर में इंडिया में नंबर 1 होंगे। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, हर जात धर्म के लोग हैं, क्षेत्रीय असमानता भी है, तो हर जगह पहुंचने में थोड़ा समय जरूर लगता है। लेकिन जब एक अकेले आशीष सिसोदिया 14 स्टेट में एंट्री कर गए हैं तो 200 आशीष सिसोदिया सामने बैठे हैं, इनको पूरे इंडिया में एंट्री करने से कौन रोक पाएगा। एक अहम बात आप लोगों के मीटिंग के संबंध में करना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है। मीटिंग्स के कुछ मानक होने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ये कंपनी आपकी है और आपके पास जो भी पैसा है वो पब्लिक का है, आपका खुद का पैसा नहीं है। हमारे लिए 2200 रुपए मायने नहीं रख सकते हैं, लेकिन बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके हमने देखा है बहुत सारे लोग 2200 रुपया भी 4 लोगों से कर्जा लेके इकट्ठा करते हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? अगर हम 22 रुपया भी गलत खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं जिनके हितों के दम पर हम अपना करियर मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर एक भी पैसे की अव्यवस्था ना हो। जो मीटिंग्स आप लोग आयोजित कर रहे हैं उसकी तैयारी करें। सबसे पहले मीटिंग का प्रभारी बनाया जाए। मीटिंग कौन करेगा वो बात के विषय है। मीटिंग का एक प्रभारी अपॉइंट करिए, जो आयोजक है वो। प्रभारी का काम है मीटिंग में आने वाले लोगों को इनवाइट करना, बुलाना। अब उनको फोन पे बुलाएंगे, मौखिक जाके बुलाएंगे, कार्ड छपवा के बुलाएंगे, वो आपका विषय हो सकता है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। कहां क्या चलता है उसको हम लोग नहीं जानते। उसके बाद जो भी लोग वहां आते हैं एक रजिस्टर रखा रहे, उनका नाम, उनके अपलाइन का नाम, उनकी करंट आईडी, अगर आईडी नहीं है तो वो कॉलम खाली रहे। मान लीजिए फ्रेशर भी मीटिंग में आते हैं, और उनका मोबाइल नंबर। वो डाटा प्रभारी जो होगा वो तैयार करेगा, उसको क्लिक करेगा और कंपनी की कोर कमेटी में भेजेगा, ताकि हमारे कोर कमेटी के सभी मेंबर्स ये जान सकें कि जिन जिन जनपदों में आज कंपनी मीटिंग कर रही है वहां इतने सदस्य लोग आए थे। ये कोर कमेटी के हर मेंबर्स की जानकारी में रहना आवश्यक है कि पूरे देश में किस किस दिन कंपनी किस किस स्थान पे कौन कौन सी मीटिंग कर रही है। उससे एक फायदा क्या होगा कि अगर हमको किसी जिले में जाना है और हमारा उस जिले में कोई काम है, लिंक नहीं है, तो हम ग्रुप को खोलेंगे। क्योंकि वहां लोग मीटिंग में सैकड़ों लोग थे, किन्हीं 2-4 से बताएंगे कि हम कंपनी के सेंट्रल कमेटी में हैं या डिस्ट्रिक्ट कमेटी में हैं, तो हमको, चूंकि वो हमारा नेटवर्कर है, हमको वो पूरा रिस्पांस देगा। ये डाटा मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा, कंपनी में जो टेलीकॉलर डिपार्टमेंट है, ये उस क्लिक पे कॉलिंग करके उनको मोटिवेट करेगा कि कल सर आप मीटिंग में गए थे, वहां क्या आपके समझ में आया और क्या नहीं आया। तो जब उनका बैकअप होगा तो जो छूटे हुए लोग होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। इसलिए हर मीटिंग का एक प्रभारी नियुक्त करें। वो प्रभारी ये डाटा तैयार करे कि मीटिंग में जो भी लोग आ रहे हैं उसकी एक प्रतिलिपि ग्रुप पे डालें और एक प्रतिलिपि कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को भेजें। आप लोगों को समझ में मेरी बात आ रही है? दूसरा, मीटिंग के बजट को लेकर बहुत समस्याएं हैं। कहीं मीटिंग 5000 में हो रही है, कहीं 1 लाख में हो रही है, कहीं 30,000 में हो रही है, कहीं 80,000 में हो रही है। एक बजट आप लोग कोट कर लें। हमारा मानना है कि हम लोग जो चाय पानी कराते हैं या खाना खिलाते हैं, ये दोनों कतई आवश्यक नहीं है। हमें सीधे एक लंच पैक बनवाना चाहिए। लंच पैकेट जब हम बनवाएंगे, भले उसमें पूरी सब्जी लड्डू हो या पूरी समोसा, जो भी व्यवस्था स्थानीय लेवल पर चलती हो, एक छोटा पानी का बोतल हो। लंच पैक हमारे पास पैक रखे होंगे तो क्या आना है क्या जाना है वो सरदर्द खत्म, जो आया मीटिंग खत्म हुआ, एक एक बात उठाया और सीधे अपने घर। उससे हम इस खर्चे को काफी नियंत्रित कर सकेंगे।
संडे के दिन, सैटरडे के दिन मैक्सिमम स्कूल बंद रहते हैं, फेस्टिवल में बंद रहते हैं। आप किसी अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में हॉल किराए पर ले सकते हैं। उससे आपकी कॉस्टिंग काफी कम हो जाएगी। जो आप होटल लेते हैं 20,000, 40,000, 50,000 का, तो वो होटल ना लेकर के सीधे आप अगर कोई इंटर कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का हॉल ले लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपका मकसद मीटिंग करना है, ना कि कोई पिक्चर बनाना, शूटिंग करना है। और आप अपने नेटवर्करों को वहां इकट्ठा करके संसाधन इकट्ठे करिए। हर जिले में एक एक प्रोजेक्टर होना चाहिए, पीडीएफ होनी चाहिए, ताकि हम विधिवत प्लान को कर सके। मीटिंग का जो समय है वो 2 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। जो भी लोग आते हैं वो पूरे दिन बैठने नहीं आते हैं। जो भी लोग आए हैं उनका वेलकम करें, प्लान प्रेजेंटेशन करें, जो भी चीफ गेस्ट गया है वो अपने स्टेटमेंट करें, और उसके बाद हम लोग जलपान करके विदा हों। पूरे दिन का प्रोग्राम कभी ना रखें, ठीक है। पूरे दिन आने के बाद आपको फिर भोजन कराना आवश्यक हो जाता है। दूसरी अति आवश्यक, क्योंकि मीटिंग का इस तरह रोस्टर जब आप लोग बना के चलेंगे तो कंपनी पे लोड भी कम आएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ भी मिल सकेगा। जो भी सदस्यगण यहां आए हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वो 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में पूरे इंडिया के किसी भी स्थान पर न्यूनतम 2 मीटिंग कराना सुनिश्चित करें। सभी के लिए यह अनिवार्य है कि कम से कम 2 मीटिंग 21 दिन के अंदर, 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में, उनको छूट है, वो अपने जिले में कराएं, स्टेट में कराएं, कंट्री में कराएं, कहीं भी कराएं। ये मीटिंग्स कंपनी के खर्च पे होगी, आपको कहीं एक पैसा खर्च नहीं करना है। 2 मीटिंग जब आप कराएंगे तो आपकी कम्युनिटी खुद की बढ़ेगी, कंपनी में आपका स्तर बढ़ेगा। आपका, चूंकि नेटवर्किंग एक विशेषता है, जिसकी जितनी बड़ी टीम उसके उतना बड़ा हिस्सेदारी या उसका उतनी बड़ी इनकम। तो अगर आप 2 मीटिंग कराते हैं तो आपकी जो अब तक करके आए होंगे उसका जस्ट डबल दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग में हो जाएगा। तो ये अनिवार्य रूप से जो 125 सदस्य यहां बैठे हैं, जब ये 2 मीटिंग का संकल्प ले लेंगे तो हम 20 दिन में 250 मीटिंग पूरे भारत में कर सकेंगे। और 250 मीटिंग करने का मतलब यह है कि जो आप 4 महीने में हासिल किए हैं उसको आप 20 दिन में हासिल कर लेंगे। सभी लोग जो कॉपी पेन पेंसिल पे भी लिख रहे थे, क्योंकि आपको नॉमिनी का अकाउंट नंबर और डिटेल भी लिखना है, ये सारे पेपर्स अभी जमा होंगे यहाँ। वो लोग संभावित स्थान भी दर्ज कर सकते हैं, संभावित तिथि भी दर्ज कर सकते हैं कि वो मीटिंग किस जिले में, किस स्टेट में, किस दिनांक में चाहते हैं। लेकिन सभी के लिए 2 मीटिंग कंपलसरी है। कोर कमेटी में बने रहने के लिए, खुद को साबित करने के लिए कि मैं एक्टिव हूं, काम कर रहा हूं, 2 मीटिंग्स कंपलसरी है। 21 दिन का गैप दिया गया है। आपके यहां कोई फंक्शन 1 दिन 2 दिन हो सकता है, लगातार फंक्शन नहीं हो सकते हैं। तो आप अपने समय और व्यवस्थाओं को देखते हुए अपनी टीम को बढ़ाने के लिए कंपनी खर्च पर मीटिंग कर सकते हैं। आप कंपनी के ग्रुप पे भी मीटिंग के लिए डाल सकते हैं, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, कस्टमर केयर भी बता सकते हैं, और व्यक्तिगत मुझे भी फोन करके, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, अपलाइन है, सेंट्रल स्टेट कमेटी में है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, फोन करके आप मीटिंग का समय ले सकते हैं। भले एक दिन में कंपनी में 50 मीटिंग हो रही हो, 100 मीटिंग्स हो रही हो, उसका अरेंजमेंट है। सभी लीडर्स वहां पहुंचेंगे, सबका एरिया बटा हुआ है, और सब लोग निरंतर आपकी मीटिंग को सफल बनाने के लिए लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने सुझाव भेजे हैं, आज सुबह भी किसी ने भेजा है कि हम लोग फोन पे, पेटीएम से विड्रॉल करना शुरू करें। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही डॉलर का है। हमें विड्रॉल डॉलर में ही करना पड़ेगा, INR मोड में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको खातों में पैसा लेना होगा और खातों में देना होगा। देने वाला तो ठीक है, लेने वाला बहुत दिक्कत है, क्योंकि पेमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। कंपनी भविष्य में कोई भी रिवार्ड घोषित नहीं करेगी। ये जब अभी मोबाइल का रिवार्ड आया था उस समय बताया गया था, आप सभी लोगों को याद होगा, कि इसके बाद कंपनी कोई भी रिवार्ड लागू नहीं करेगी। कंपनी जो भी रिवार्ड देगी, फ्यूचर में जो भी रिवार्ड देगी, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में देगी,
क्योंकि जब हम ग्लोबली मार्केट में जा रहे हैं तो मैनुअल रिवार्ड बांट पाना संभव नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी आदमी ने इंडक्शन चूल्हा जीता है तो उसको हम कैसे भेजेंगे, ये समस्या है। इसलिए जो कंपनी जिस प्रोजेक्ट की है उस प्रोजेक्ट के तहत ही इस पर कार्य किया जाए तो बेहतर होगा। आप सभी लोगों के फंड्स की निगरानी मजबूती से हो सके, इसके लिए कल से आप सभी लोगों के हर ट्रांजैक्शन पर ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। आप लोग कहीं भी मीटिंग आयोजित करें, भले वहां 10 लोग हों, 100 लोग हों, 1000 लोग हों, राष्ट्रगान जरूर कराएं। शुरुआत वहीं से करें। मीटिंग प्रभारी बनाएं, जो व्यवस्था बताई गई है उसी के हिसाब से काम करें। और मीटिंग का फॉलोअप बहुत जरूरी है। आप अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं उसका रोस्टर तैयार करें, कितने लोग आए उसका डाटा तैयार करें, और मिनिमम हर मीटिंग में प्रयास करें कम से कम 20 ज्वाइनिंग जरूर हो। ये आप सभी लोगों के अनिवार्य है, क्योंकि सिर्फ मीटिंग करने से कंपनी का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आप लोग जो मीटिंग करके कुर्सी मेज लेके चल देते हैं उससे कंपनी का दूर दूर तक कोई भला नहीं होना है। उस मीटिंग का क्या रिस्पांस है ये भी कंपनी को रिपोर्ट में आना चाहिए। मिनिमम अगर कहीं भी कोई मीटिंग हो रही है तो उस दिन वो लीडर जो आयोजक है, जो प्रभारी है, वो तय करे कि कम से कम 20 ज्वाइनिंग उस डेट में उस मीटिंग के द्वारा होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर में जनपद का कॉलम अपग्रेड कर दिया गया है। अभी तक आप लोग जो फॉर्मेट भरते थे उसमें कंट्री का कॉलम था, अब उसमें जनपद का कॉलम अपग्रेड किया गया है, क्योंकि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट लॉन्च करने जा रही है, जिसके बारे में हम लोग अभी शपथ ग्रहण के बाद चर्चा करेंगे। कुछ नई चीजें कंपनी लॉन्च करने जा रही है। सभी जिलों में एक एक व्यक्ति को प्रभारी बनाया जाएगा कंपनी द्वारा। ये किसी अप्रोच पे नहीं होगा, सारी आईडी क्लिक होंगी, जिसके सबसे ज्यादा डायरेक्ट जिस जिले में होंगे उसको उस जिले का प्रभारी बनाया जाएगा। जो व्यक्ति जिस जिले का प्रभारी मनोनीत होगा उस जिले में जितनी भी आईडी लगेंगी, मनोनीत होने से लेकर लाइफ टाइम तक, पर डे हर आईडी पे 5 रुपए उसके खाते में क्रेडिट होगा एडिशनल। ये एक बहुत बड़ी इनकम होगी, क्योंकि अभी आप हजारों सैकड़ों में आईडी पा रहे हैं, फिर हजारों में पाएंगे, और वो डेली का डेली 5 रुपए पर आईडी प्रभारी के खाते में क्रेडिट होगा। प्रभारी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में बैठेगा, नेटवर्कर्स की चेन को संचालित करेगा, सुबह शाम उनका हालचाल लेगा और नई नई मीटिंग्स का रोस्टर तैयार करेगा। ये उसका काम होगा। एक तरह से वो कंपनी से सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय की तरह होगा। अगर पूरे जिले में 10,000 आईडी 5,000 आईडी आई हैं तो उसको 25-50 हजार रुपए एडिशनल जाएगा उसकी अपनी आईडी को छोड़कर। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉलम तैयार किया जा रहा है। हर जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी मनोनीत करने जा रही है। एक जिले में केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा। मिनिमम उस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी में 5 लाख रुपए की आईडी लगानी होगी। भले वो 1.5 हाल फुल टॉपअप लगाए या 2200 की 200 आईडी लगाए, ये उसका विषय है। ये सभी आईडी कंपनी से होंगी, लेकिन जिस नेटवर्कर से आईडी रेफर होंगी, आईडी तो सारी कंपनी से लगेंगी, लेकिन जिस नेटवर्कर से आईडी रेफर होंगी उस नेटवर्कर्स को ये एजेंसी जनरेट होते ही 10% अमाउंट उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी आईडी तो 5 लाख रुपए की लगेगी, कंपनी को कोई सिक्योरिटी चाहिए नहीं, वो 5 लाख रुपए की आईडी लगाए और उस आईडी से वो 200 आईडी लगाता है या 1.5 हाल फुल लगाता है, उसका पूरा मालिक वो है। कंपनी को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसने 5 लाख निवेश किया है तो जिसने उसको रेफर किया है उसको 10% 50,000 रुपए तुरंत क्रेडिट कर दिया जाएगा। और एक जिले में केवल एक ही एजेंसी रहेगी। इस एजेंसी धारक को उस पूरे जनपद में होने वाली सभी ज्वाइनिंग्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कॉलम डिस्ट्रिक्ट का इसीलिए दिया जा रहा है कि आप कि कोई भी जिला डालोगे, क्लिक करोगे, हर एजेंसी का कोड होगा, वो अपना कोड पासवर्ड डालेगा, जितनी आईडी उस जिले में लगी होंगी उसका पूरा डाटा आ जाएगा कि संख्या ये है। हर आईडी पे 50 रुपए पर आईडी इंसेंटिव उसको लाइफ टाइम दिया जाएगा। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, अगर उन्होंने उस जिले में 10,000 आईडी महीने में लगी हैं तो 10,000 गुणे 50, 5 लाख रुपए उनका इंसेंटिव, वो जो उन्होंने निवेश किया है उसका इनकम उनको मिल रहा है, उससे कंपनी का कोई रोल नहीं है। उसके अतिरिक्त ये इनकम उनको दी जाएगी। 12 तारीख को
कंपनी के स्टेट और अलग अलग जिलों से जो लीडर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, सक्रिय काम कर रहे हैं, आप सभी लोग जो आज कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, ये सभी लोग वो सूची तैयार करके देंगे कि हमारे टीम में ये 2 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ये 5 लोग हैं जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट काम कर कंपनी हितों में कर रहे हैं। उन सभी की लिस्ट तैयार होगी, उनको टेलीफोन करके यहाँ बुलाया जाएगा, उनकी मीटिंग होगी और उनका इस कंपनी में एक बहुत अहम रोल होगा जो उनके आने पे ही बताया जाएगा। क्योंकि कंपनी 5 चीजों पर विशेष फोकस कर रही है। जो भी लोग यहाँ कोर कमेटी का हिस्सा बने हुए हैं और आए हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन एक आईडी कम से कम निश्चित रूप से वो कंपनी में लगाएंगे। अनलिमिटेड कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन संकल्प ले लें कि जब तक संजय पावर्स में एक आईडी नहीं लगाएंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे। एकदम कसम खा ले सारे कोर कमेटी मेंबर। अगर इस कंपनी को विविध ऊंचाइयों पे ले जाना है, बहुत जल्द हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हमें अपने लिए भी कुछ मानक तय करने पड़ेंगे। मिनिमम एक आईडी, 2 मीटिंग। देखिए, मीटिंग के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम कॉपी पेन लेके बैठे या बोर्ड लेके बैठे तभी मीटिंग हो। हम बस में, ट्रेन में, चौराहे पे, रास्ते में किसी भी यार दोस्त से प्लान का डिस्कशन कर सकते हैं, वो मीटिंग ही मानी जाएगी। लेकिन ये शपथ ले लें कि मिनिमम 2 लोगों से हम दिन भर में एक बार संजय पावर्स प्लान की चर्चा जरूर करेंगे। आज की डेट में आपके पास जो प्लान है, जो रिवर्स आईडी सिस्टम, और चूंकि हमने देखा मैक्सिमम लोग बूस्टर में पैसा लगा रहे हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना बीच में याद आ गई। कंपनी में सभी लोगों का अनिवार्य रूप से जो पूल आएगा, वो पहला पूल 20 दिन में आएगा। अभी तक पूल 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन पे आता था। 20 दिन के पहले जितनी भी आईडी लगी है उस पर 98% आईडी पे पूल आ चुका है। 1-2% जो बची है उस पर भी देर रात तक आ जाएगा। कंपनी की स्पीड कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर को इस तरीके से सेट किया गया है कि आपका पहला पूल 20 दिन पे आना अनिवार्य है। यानी इस कंपनी को देश की सबसे फास्ट ऑटो पूल कंपनी बनाना है। दूसरा, जिन लोगों के अभी पहले पूल आए हैं, इधर एक हफ्ते में बहुत सारे लोग हैं, लगभग 9000 प्लस आईडी थी जो पेंडिंग थी, जिन पे पूल नहीं आ रहा था। जब नया लॉन्च किया गया प्लान, तो वो सारे पूल पे, सारे आईडी पे पूल आया है। उन सभी आईडी पे 6-6 दिन के अंतर पर 3-4 पूल स्वतः अपग्रेड हो जाएंगे। और जब उनका 5वां पूल आना होगा तो 34,000 आईडी पे एक साथ पूल आएगा। राइट? यानी पूल के मामले में आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। आप किसी कंपनी में हमसे पहले आईडी लगाए होंगे तो हमारी आईडी के बारे में टैली कर लीजिएगा। पूल में ये कंपनी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम निवेशक बूस्टर में पैसा लगा रहे हैं और बूस्टर की अभी हमारी रैंकिंग 2 महीने प्लस लेट चल रहे हैं हम लोग। बूस्टर की स्पीड को भी 1 महीने के अंदर किया जाएगा, क्योंकि कंपनी सिर्फ वही चलती है जिसमें लीडर्स पैसा बना पाते हैं। अगर लीडर्स बड़ा पैसा बना पा रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, वरना आपका प्लान कितना भी अच्छा हो, आपके कॉन्सेप्ट के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। क्योंकि लोग बूस्टर लगा रहे थे और हमारे लीडर देख रहे थे कि सब बूस्टर लगाए दे रहे हैं, इसलिए हमने बूस्टर्स पे लेवल का भी विकल्प दे दिया है, ताकि हमारे लीडर्स उन बूस्टर्स लगाने वालों के दम पे मोटा पैसा बना सके। बूस्टर्स पे लेवल का जो ऑप्शन दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन तो वहां $1.5 है, लेकिन वो मैट्रिक में है, वो आपको करोड़ों रुपए की इनकम देगा और उस इनकम को आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। रिवर्स आईडी का जो सिस्टम दिया गया है, एक आईडी से 2262 आईडी, आप केवल नॉन वर्किंग जोड़ लेंगे 1,60,000 तो अरबों में आएगा। अगर 2262 आईडी का 50% डॉलर में जोड़ लेंगे तो कई करोड़ में आएगा। इस कंपनी में आना तो आसान है, लेकिन निकल के जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ये दावा करता हूं कि कोई भी आदमी 2262 आईडी पूरे दिन में खोल के देख नहीं सकता। वो 100, 200, 500 देखेगा, थक जाएगा, 2 घंटा बाद फिर 200-300 देखेगा, छोड़ दो। यानी जब कोई दूसरा प्लान आपको देने आएगा तो आप कहो कि मेरे यहां जो आ रहा है उसको तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, मैं दूसरा लेके क्या करूंगा। परसों से सभी लोग कटना और अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। आज मीटिंग तक हमने रोक रखा था। जो 7वें लेवल से फंड कटना है और नई आईडी जनरेट होनी है, ये परसों से सभी की नई आईडी जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। यानी अगर आपने एक आईडी लगा रखी है तो दर्जनों आईडी के लिए इसी हफ्ते तैयार रहें।
चूंकि सभी लोगों का 2 मीटिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है, सभी लोगों से निवेदन है, इसको कंपनी में अपना सहयोग मानते हुए कम से कम 2 मीटिंग का विकल्प लेके चलें और अपने पेपर्स में नोट करें। एक अंतिम सूचना, बहुत से पुराने और नए नेटवर्कर्स पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में आने में ऑल पूल लेवल पे छूट गए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऑल पूल छूटे हुए हैं या उनकी टीम के छूटे हुए हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। संख्या बहुत कम है, हम तो ज्यादा समझ रहे थे। तो जो भी लोग किसी हिस्सा हैं, उनके टीम में जो भी लोगों के पूल पहले अपग्रेड थे लेकिन अब अपग्रेड नहीं है, एक पूरे पन्ने में नई और पुरानी आईडी का डिटेल दे दे, ताकि आज के आज 24 घंटे में कंपनी उन सभी पूल्स को अपग्रेड कर दे। ये सरदर्दी लीडर्स और नेटवर्कर्स की नहीं, ये कंपनी की। अगर आपका पिछले सॉफ्टवेयर में पूल अपग्रेड था तो इस सॉफ्टवेयर में भी निश्चित पूल अपग्रेड होगा। अगर आज लिस्ट आप देंगे तो कल होगा, कल देंगे तो परसों होगा, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव इसलिए किया जा रहा था कि कंपनी को अपना बैकअप मेंटेन करना था। बिना बैकअप के आप कंपनी नहीं चला सकते हैं, इसलिए हम लोग कुछ चीजों को अवॉइड कर रहे थे। फुल फ्लैश बैकअप आ गया है, हम पूरे दुनिया में कहीं भी लैंड करने के लिए तैयार हैं, कहीं भी मीटिंग सेमिनार करने के लिए हमारे पास टीमें तैयार हैं। किसी भी लेवल का एक्सपेंस झेल पाने की क्षमता डेवलप हो गई है। तो जो भी लीडर्स, जो भी नेटवर्कर्स किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या पेन महसूस कर रहे हैं, वो तत्काल कंपनी से अपने तथ्यों को अवगत कराएं और अपनी जो समस्या उनसे तत्काल निस्तारण करके उससे छुटकारा पा लें। ये बात सभी के समझ में आ रही है? बहुत सारे लीडर्स हमारे दिन भर फोन करते हैं कि अपग्रेडेशन भैया रह गया है, वो फलाना छूट गया है। आज उनके पास ये मौका है, अभी से लेके और लंच करने तक वो नई पुरानी आईडी का डिटेल बना लें, कौन अपग्रेड था वो सूची जमा कर दें। कल देर रात तक वो सारे लेवल, सारे पूल आप लोग चेक कर लीजिएगा, 100% अपडेट हो जाएगा। चूंकि समय हो गया है 1:30 बजे, लंच का समय हो गया है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से लंच के लिए निकलेंगे। लेकिन इसके पहले मैं अपने भाई विजय उपाध्याय जी और संजय मौर्य जी का कहता हूँ कि वो मंच पे आने की कृपा करें। भाई विजय उपाध्याय जी और संजय मौर्य जी हमारे दोनों छोटे भाई हमारे बीच में हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। मैं क्या कर रहा हूँ